जय श्री राम। प्रिय मित्र, भगवान भोलेनाथ के भाव को प्राप्त करने के लिए श्री राम आधार शांति केंद्र से जुड़ जाएं, जहां से आप वे सभी भाव प्राप्त कर सकते हैं जिसके बस में भगवान खुद रहते हैं। यह आपके मित्र का निजी अनुभव है। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रिय मित्र, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचारी त्यागी मद मोहा। इस जगत का कोई भी धीर वीर गंभीर पुरुष यदि कुछ क्षण के लिए मद और मोह इन दोनों का त्याग करने में समर्थ हो तो वह बहुत ही पवित्र भाव से अनुभव कर सकता है कि ऐसी कोई वाणी जिसमें श्री राम जी के नाम का आधार न हो, वह शोभा को प्राप्त हो ही नहीं सकती। तो बुद्धि मद और मोह से मुक्त हो तो मद और मोह से मुक्त किसी भाव का, किसी रूप का आप अनुभव करेंगे, तभी आप अपने अंतःकरण में इस दिव्य ज्ञान का अनुभव कर पाएंगे। जब तक आप किसी एक श्वास में भी मद और मोह का एक भी कण रखेंगे, आप इस भाव का अनुभव कर ही नहीं सकते। तो मित्र, एक वैज्ञानिक बुद्धि होने के नाते जगत में मद और मोह विषय पर भी शोध हुआ, तो आप सीधे सीधे वह अमृत ज्ञान को धारण कर ले कि श्री शिव जी के भक्ति के अलावा इस 3 लोक 14 भुवन में किसी भी कर्म के प्रति कोई भी विचार हो, यानी सांसारिक विषय में अपने बुद्धि को लिप्त करना तो दूर की बात है, आप एक श्वास में भी सांसारिक विषय के बारे में विचार करेंगे तो आप अपने अंतःकरण को मद जानते होंगे, घमंड, प्राइड, आई एम डायरेक्टर, आई एम प्रोफेसर,
आई एम नोबल लॉरियट, इस तरह का जो है आई एम, जहाँ तक आपको अनुभव होता है कि आई एम, मैं परमात्मा से अलग हूँ, तो यह मात्र घमंड का ही परिचय है। परमात्मा से अलग किसी जीव का किसी कल्प में, किसी युग में अलग से अस्तित्व हो ही नहीं सकता। आप जब तक अपने आत्मा को अपना स्वामी और मन बुद्धि शरीर को सेवक नहीं बनाएंगे, तब तक आप मनुष्य जन्म और जीवन का वास्तविक शुभारंभ कर ही नहीं सकते। आज द्वादशी तिथि है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की, और आज के दिन लोग विष्णु भगवान के व्रत का पारण करते हैं। तो भाव आया, अब तो भाव का ही बस संबंध रहा। सांसारिक विषय से अब आपके इस मित्र का कुछ भी संबंध नहीं रहा। यानी जो राउंड ऑफ क्रिएशन है, इसमें अपने अस्तित्व को रखना ही नहीं रहा किसी स्तर पे, क्योंकि जानकारी हो जाने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। जब तक आप उस ज्ञान को अपने अंतःकरण में धारण करने लायक हो तो धारण करे, निकालने लायक हो तो निकाल दे। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक ज्ञान का क्या अर्थ है, कोई मतलब नहीं। तो जिस ज्ञान के पीछे यह पूरा जगत भ्रमित हो रहा है, आप सबसे पहले यह जान लें कि यह ज्ञान में मद, मोह और अभिमान, इन तीनों अविद्या जनित तत्व का किसी श्वास में स्थान हो ही नहीं सकता। तो मित्र, परमात्मा का अनुभव करना और कराना, यह तो प्रभु श्री कृष्ण भगवान का दिव्य उपदेश है। धरती के प्रत्येक मनुष्य को यह कर्म करना चाहिए, क्योंकि इसी में सबका परम कल्याण है। लेकिन इसमें अब एक बात कहेंगे तो वह भाव आपके अंतःकरण में होना चाहिए। सिर्फ कह देने से कि सदा सत्य बोलो, ऐसा तो नहीं है कि सब लोग सत्यवादी हो जाएंगे। हाँ, आप सत्य को धारण किए रहेंगे तो आप सत्य किसी को प्रदान कर सकते हैं। और यह सत्य इस जगत में ब्राह्मण का मूल सिद्धांत ही होता है। ब्राह्मण और झूठ, इसका कोई संबंध नहीं है। तो यह सत्य जब कोई ब्राह्मण धारण करेगा तब ने, तो देखें चाहे कोई कितना धीर वीर गंभीर हो, जितना मुखौटा दिखा करके दूसरे को ठग लेता हो, लेकिन सत्य वही धारण कर सकता है जिसके लिए तनु तिय तनय अधामु धन धरनी। तनु शरीर, तन तिनका की तरह हो जाए, तिय पत्नी, तनय पुत्र, घर,
धन और धरनी धरती, सत्य संध कह त्रिन सम बरनी। अजय मिश्रा भैया, आप इसका प्रैक्टिकल कर लीजिएगा कि ऐसा मनुष्य जो श्री शिव जी को इतना प्रेम करता हो कि उसके लिए शरीर, पत्नी, पुत्र, घर, धन और धरती तिनके के बराबर हो जाए, वही सत्य को धारण कर सकता है। और इस प्रकृति में जो लिप्त है वह मनुष्य कभी सत्य अहिंसा को धारण कर ही नहीं सकता। तो सत्य और अहिंसा का आनंद कहाँ से मिलेगा भैया? और यह प्रत्येक ब्राह्मण का मूल धर्म है। तो जब अनुभव में आया कि धरती पर कोई बुद्धि कपट से मुक्त ही नहीं है, तो इस भाव को धारण करने के लिए बस आपसे स्वार्थ, मोह, ममता और आसक्ति, ये 4 बंधन को काट दिया गया। अब इस जगत में ऐसा कोई स्वरूप है ही नहीं जिसके बीच में इन चारों का प्रयोग किया जा सके। आपके इस मित्र के भाव में शरीर, पत्नी, पुत्र, धन और धरती के लिए कहीं आसक्ति है ही नहीं। रूप देख करके लग रहा होगा कि डॉक्टर पांडे साधु हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। जो भाव अनुभव में आया बस उसको धारण कर लिए। तो अब आप स्वतः विद्वान है, अनुभव कर सकते हैं कि आपके पास मद और मोह आप रख भी लें और किसी के अंतःकरण से इन दोनों शत्रुओं का विनाश कर दें, यह संभव नहीं है। तो मित्र, संसार के जितने विषय हैं, ऐसा कोई विषय ही नहीं है कि उसमें कर्म तो दूर की बात है, सांसारिक विषय का सोच वह मद के बीज से अंकुरित भाव है। इसको आप अच्छे से जान लें, क्योंकि यह लक्ष्मण जी आपको उपदेश दे रहे हैं। आप थोड़ा भी भ्रमित मत होइए कि तो रविशंकर ऐसे ही कह रहे हैं, ऐसे ही नहीं। देखिए, सुनिए, गुनिए मन माही। जो दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है, जिसके बारे में आप सोच करके बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, मोह मूल परमार्थ नाही। मोह मूल वह क्या है? मोह रूपी अविद्या का जो प्रभाव है, इसका जड़ है। आप सत्य का अनुसरण करना चाहें तो आप सबसे पहले दुष्ट और दुख रूप शक्ति अविद्या, जो कि मोह के सहयोग से सत्य प्रतीत हो रही है, सारा जगत सत्य लग रहा है, इनके लिए तो सपना हो गया। सपना से ज़्यादा इस धरती पर किसी की कोई क्षमता ही नहीं है। अर्थात धरती का कोई भी मनुष्य अब रविशंकर के लिए किसी युग में, किसी काल में कुछ नहीं कर सकता। सपने की वस्तु क्या करेगी? तो खैर,
यह बात आपको इसलिए स्पष्ट कर दिया जा रहा है कि आप जब तक सांसारिक विषय का चिंतन करेंगे आप शिव भक्ति का चरण स्पर्श कर ही नहीं सकते, यह निश्चित है। तो आप अपने आप को दुष्ट और दुख रूप शक्ति के जड़ के कीड़े के रूप में अपने स्थिति का अनुभव करिए पहले। चाहे आप कोई भी हो, किसी भी पद पर बैठा हो, उससे यहाँ लेना देना नहीं है। यदि आप शिव भक्ति के अलावा किसी भी विषय में चिंतन करते हैं, चंद्रमा पर कैसे पहुंचा जाए, कैसे कब्जा जमाया जाए, कैसे मिसाइल बनाया जाए, कैसे दूसरे का विनाश किया जाए, यह वाणी का विषय नहीं है मित्र। लेकिन आप ऐसा सोचते हैं तो आप अपना स्वरूप अधोगति में लेके जा रहे हैं। तो मित्र, नाथ विषय सम मद कछु नाही, यह आपकी आत्मा यानी परमात्मा श्री राम जी के सन्मुख सूर्य भगवान के पुत्र सुग्रीव जी की वाणी है। अब यह अनुभव में आ गया, इसलिए अब सांसारिक प्रपंच का अंत हो चुका है। अब ज्ञान की एक बात जो है, जो आज द्वादशी तिथि को 20 अप्रैल 2024 का शाम है, गंगा जी से अभी स्नान करके शरीर आया तो हुआ कि द्वादशी के तिथि पर जो मित्र ईगर टू क्रॉस द ओशन ऑफ मंडेन एग्जिस्टेंस, उनके लिए यह अनुभव पहुंच जाए तो अच्छा होगा। क्योंकि अब इस आपके इस मित्र को इस 3 लोक 14 भुवन में कुछ नहीं चाहिए। देवी देवता ऋषि मुनि ब्रह्मा जी का भी पद नहीं चाहिए। तो मित्र, मनुष्य के शरीर से अब यह देखें, जो भगवान विष्णु से संबंधित एक बात है कि अब इस शरीर के एक एक कोशिका के द्वारा, जैसे यह नाक है, यह भी तो कोशिका का ही बना हुआ है, सब रूप भी पूरा। तो यह सभी कर्म विष्णु भगवान को समर्पित हो गया। यानी अब इस रूप से, इस रूप के नाम से, इसका ब्राह्मण कुल में जन्म होने से अब आपके इस मित्र का कुछ भी संबंध नहीं रहा। इस धरती का कोई भी एक मनुष्य सपने में भी एक बात इनको एक क्षण के लिए स्मरण करे, इसकी कल्पना यहाँ से खत्म हो गई। तभी तो समर्पण न। अब इस रूप से अगर नाता भी रख लेंगे तो समर्पण किस बात का। तो यह पता लगा, अब जानकारी तो सुरफुड़का को भी थी। रावण से कही कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, और हरहि समर्पे बिनु सत्कर्मा। अगर आप नीति नहीं जानते तो आप राज करेंगे तो आपका कुटुंबस होगा ही होगा, व्यर्थ है आपका राज करना। और आपकी मित्र की स्थिति है कि इनका सपने में भी कोई बात माने, यहीं तक रजोगुण की सीमा है, तो इसके बाहर चले आए। अब कोई सपने में भी एक श्वास में रविशंकर का स्मरण करे, ऐसी कल्पना भी ये बुद्धि नहीं करती। तो ऐसा आप शिव जी बना दिए हैं भाई। जिसको लगे कि अरे डॉक्टर पांडे को तो शिव जी बड़ा खराब बना दिए, तो वह भाई शंकर जी से जाकर शिकायत करे। शिव जी अगर कुछ प्रेरणा देंगे कि पांडे जी आप ऐसे नहीं ऐसे होइए, तभी हम होंगे। इसके पहले अब ब्रह्मा जी का भी सुनने वाले नहीं है, और शिव जी ही आपके इस मित्र के वास्तविक गुरु जी हैं। और यह संपूर्ण ज्ञान
भांजा ब्राह्मण का स्थान वैसे ही रखता है। तो बड़ी बहन के बड़े सुपुत्र लल्लन दुबे जी के द्वारा प्राप्त हुआ। तो हर ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, तो यदि आप कर्म का समर्पण अगर भगवान विष्णु को नहीं किए तो वह सत्कर्म भी आपका व्यर्थ चला जाएगा, आप कल्याण मार्ग के पथिक बन ही नहीं सकते। और अनेकों शोध हुए हैं जिसको मात्र कपट से मुक्त बुद्धि ही धारण कर सकती है, लेकिन विगत 10 वर्षों से धरती पर कोई मनुष्य अपने अंतःकरण को कपट से मुक्त करने के लिए सन्मुख नहीं हुआ। तो कपट के अंदर इस ज्ञान का कोई महत्व नहीं रहेगा और कपट से कोई मुक्त होना नहीं चाहता। इसलिए आप जान लें कि अब आपके इस मित्र का अपना निजी कोई प्रयोजन नहीं है। इस जगत में ना तो मान्यता चाहिए ना तो किसी का सम्मान। इसके बाद अगर कोई अपमान करता है तो अब उसमें क्या कर सकते हैं। तो इनका जो कुछ भी सेवा रहा सब प्रभु को समर्पित हो गया। रूप नाम से संबंध नहीं रहा। साम दाम दंड भेद इन चारों तत्व सपने में भी एक श्वास में नहीं छू सकते, क्योंकि अब इनका रूप से कोई संबंध ही नहीं रहा। तो यहाँ पर जो मित्र यह अनुभव करना चाहे कि अरे पांडे जी आप ऐसा क्यों कर लिए, अरे भैया क्या करते, अनुभव में आया कि नारद जी से बड़ा संत कौन है जिनका चरण जो है माता पार्वती छूती है। नारद जी सूरतिया देख के बिरतिया विसार देहन भैया। जब देखें विश्व मोहिनी का रूप तो सूरति देखी मुनि बिरति बिसारी, और इस चक्कर में पड़ गए कि अभी लड़की हमारा कैसे मिल जाए। काहे कि हाथे में ऐसा रेखा पड़ा रहा कि जे करी वरण करी ऊ अमर हो जाई। तो नारद जी अमर होने के चक्कर में बैराग भूल गए। तो अगर आपके भी अनुभव में यह बात, यहाँ से आप अपने मित्र का अनुभव कर ही रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण धरती पर लगभग हर देश के वैज्ञानिक इनको समझते हैं, ऐसा नहीं है। आपके यह जो शरीर है यह मात्र साधना के लिए ही है। अगर आप अपने साधन को उपासना में ही नहीं लगाए तो आप जीवन तो व्यर्थ ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अब नारद मुनि का भी पद नहीं रखे। बधी हुई बुद्धि कभी पवित्र विचार नहीं कर सकती। और गुरु वशिष्ठ जी भरत जी को समझाते हुए कह दिए भैया बिलख करके। अब इनको बिलखने का भी अधिकार नहीं रहा, क्योंकि ये गुरु वशिष्ठ जी का भी पद छोड़ दिए। अब आपका मित्र चाहे कोई कि रघुकुल तैयार करे और ये पुरोहित का काम कर ले, तो गुरु जी बता दिए कि यजमानी का काम बड़ा मंदा होता है धीरज बच्ची। तो ये रघुकुल का यजमानी भी अब नहीं करेंगे, पुरोहित भी नहीं बनेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी तक की बुद्धि यही बिलख के कहे। अब कैसे कहे, अब इसके लिए थोड़ा सा मुंह बनाना पड़ेगा। इनको बिलखने का अधिकार नहीं है। तो आप यह भ्रम में मत रहिए कि ये बिलख रहे हैं। लेकिन कुछ गुरु वशिष्ठ जी ऐसे ही भरत जी से कहे, सुनहु भरत भावी प्रबल। बच्ची भरत, भावी बड़ा बलवान होता है भैया। बिलखी कहे मुनिनाथ, ऐसे ही बिलखे होंगे। ऐसा बिलख करके भरत जी से बोले, हानि लाभ जीवन मरण 6 तत्व। हानि, लाभ, जीवन
मरण, जस और अपयश, ये छह ब्रह्मा जी के हाथ में है। तो आपका मित्र तुरंत समझ गया कि ये छह अविद्या के तत्व हैं, हमको इन छह से अपने बुद्धि को नहीं बांधना है। इसलिए मित्र आप सीधे जान लें कि आपको सीताराम जी की मूर्ति अनुभव करके यह भाव आप तक पहुंचा दे रहे हैं। यह वाणी किसी हानि लाभ, जीवन मरण और जस अपजस के भाव से बधी नहीं है, क्योंकि आपका यह मित्र ब्रह्मा जी के पद का भी परित्याग कर दिया। इस प्रकार से सृष्टि सर्ग से आपके इस मित्र का संबंध समाप्त हो गया। जगत में जब कोई मित्र अपने बुद्धि को कपट से मुक्त करने का संकल्प लेगा, तब शरीर में प्राण रहा तो मार्गदर्शन हो जाएगा। अब यह प्राण 3 लोक 14 भुवन में कोई भी वस्तु पाने के लिए कार्य नहीं करेंगे, और यह मन 3 लोक 14 भुवनों में किसी वस्तु में सुख की कल्पना ही नहीं करता। ऐसा ही श्री शिव जी बना दिए हैं। तो श्री शिव जी का प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम बहुत सारे स्वरूप आपको इस चरित्र में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन श्री शिव जी पर आप पूर्ण रूप से विश्वास करें, यह तो आप ही को करना होगा भैया ने। इसमें डॉक्टर रविशंकर पांडे क्या करे? अगर आप विश्वास ही नहीं करते, कहेंगे नहीं नहीं पांडे जी आप क्या बात करते हैं, मुझसे ज़्यादा कौन शिव जी को विश्वास करता है। तो धरती का प्रत्येक मनुष्य से शिव जी की तरफ से डॉक्टर रविशंकर पांडे जी रख दे रहे हैं एक भाव, और हर मनुष्य इस बात का अपना अनुभव बता सकता है। श्री शिव जी कहते हैं कि कहाई मोर भगत, हमार सेवक का हाल है, शर्मा मत, हमार दासी कहालू अकरई नरयासा, और दूसरे से आशा रखल है। तो ही बताओ बाबू पुष्कर सिंह, बताओ IPS ऑफिसर बने, अजय मिश्रा भैया बताओ प्रोफेसर बने आए तो ही बतावे शंकर जी कहत हैं कि कहीं तो कहाँ होए विश्वास, तो आप ही बताइए, धरती का प्रत्येक मनुष्य वह स्वतः जज बन के निर्णय दे कि नहीं शिव जी को विश्वास करना होगा, मैं उनका सेवक हूँ। बिल्कुल नहीं। अगर आप ब्रह्मा जी तक किसी से भी, देवी देवता ऋषि मुनि से आशा का संबंध रखते हैं, तो आप श्री शिव जी के सेवक नहीं हो सकते। अब इसको बोलेगा कौन? तो निश्चित है कि आशा के सीमा के बाहर बुद्धि को लाना ही पड़ा। यही अवस्था है, और यह परमानंद की अवस्था है। इसमें शरीर रहे छूटे, इससे इनका कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, जब तक शरीर पर एक वस्त्र रहेगा और शरीर में प्राण रहेगा, तब तक आप सभी श्री शिव जी के दिव्य भाव का अनुभव करते रहेंगे। सबको श्री शिव जी की अनन्य भक्ति प्राप्त हो, यही भाव था। और इसके लिए धरती का प्रत्येक मनुष्य परम स्वतंत्र है। वाणी को विराम दिया जाए, इसके पहले यही जान लें कि हर पुत्र का पिता ही उसका शिव जी है, कोई हो। हर पत्नी का पति ही उसका शिव जी है, कोई हो।
हर बेटी की माँ ही उसकी मैया पार्वती है, कोई हो। यह सब मार्ग है जिस पर आप अपने बुद्धि को स्थान देंगे तो अवश्य मनुष्य जन्म से धरती का प्रत्येक मनुष्य परमानंद का अनुभव कर सकता है। आप सभी का परम कल्याण हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।